नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पर बार बार क्या कृपा करे। वैसे बात कर लेते हैं कल रात के खतरों के खिलाड़ी के जो ग्रैंड प्रीमियर था, ग्रैंड प्रीमियर नहीं बे, ग्रैंड फिनाले था। हाँ अबे ग्रैंड प्रीमियर तो आज रात को है बिग बॉस का, मतलब एक कहानी खत्म तो दूसरी शुरू हो रही है आज रात को मामू। तो अब तो रोज ही आपसे मिलना जुलना हुआ करेगा, कभी रात में तो कभी दिन में। हालांकि बिग बॉस 17 की बातें करेंगे बाद में। फिलहाल बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी के ग्रैंड फिनाले की, जिसमें कि कल डीनो जेम्स एक्सपेक्टेड ही था भाई साहब। दूर दूर तक उसके टक्कर में कोई भी नहीं था और कल तो उसने करंट वाला स्टंट भी कर लिया। पिछले वीक से मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि भाई डीएस के ये डीनो जो है ना वो करंट वाले स्टंट नहीं कर पाता, फट जाती है। जब लास्ट वीक डीनो ने वो करंट वाला स्टंट नहीं किया था सो दैट शिव और अर्जित अच्छा कर सकें, तो काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आए थे कि डीएस के भाई वो डीनो जो है वो करंट वाले स्टंट नहीं कर पाता है। लेकिन कल तो डीनो ने करंट वाला स्टंट कर लिया। और एक चीज़ आपने देखी होगी, वो करंट वाले स्टंट में डीनो को नंबर 2 और ऐश्वर्या को नंबर 1 बनाया गया। अब कैसे ये ऐश्वर्या मैडम जो कि फ्री फंड की रेवड़ी खा करके फाइनलिस्ट बन गई थी, लेकिन वो ऐश्वर्या जिन्हें पिछले वीक आपने देखा था 2 ट्रक जिनके बीच में अर्जित के टाइम पर डिस्टेंस शायद इतना था, ऐश्वर्या के टाइम पर डिस्टेंस इतना हो गया था। अब वो ऐश्वर्या जो खुद को स्ट्रांग बोलती फिरती हैं, देखो ऐश्वर्या से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई हेट, लेकिन जिस तरह से ऐश्वर्या खुद को बहुत स्ट्रांग बोल रही है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो ऑफकोर्स मैं स्ट्रांग हूँ, लोगों को नहीं लगता होगा क्या फ़र्क पड़ता है लेकिन मैं तो स्ट्रांग हूँ। ऐसी ही बातें वो बिग बॉस में चुबीना करती थी। खतरों के खिलाड़ी के जब पिछले वाले सीजन में जब वो आई थी तब भी खुद को बॉस लेडी, स्ट्रांग, तो ये बॉस लेडी और ये स्ट्रॉन्ग महिला, दमदार महिला, ये जो टैग हैं ये मेकर्स कैसे चिपकाते हैं और ऐसे नूबड़े टाइप के स्टंट इन सो कॉल्ड बॉस लेडीज़ को दिए जाते हैं जिसमें वो आसानी से जीत जाती हैं। और जब फाइनल में एकदम खतरनाक स्टंट का टाइम आता है तब वो एकदम फुस्सी पटाखा साबित होती हैं। लेकिन अरे मैं स्ट्रॉन्ग थी तभी तो यहाँ पहुँची। वो आपको याद होगा ना बिग बॉस 14 में वो तंबोली आई थी, एलिमिनेशन हो गया था, फिर वापस बुलाते हैं, फिर वो टॉप 5 में आती है, अरे मैं अच्छी हूँ तो स्ट्रांग हूँ तभी तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो कैसे ये मेकर्स एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं और फिर बाहर पीआर और सेलिब्रिटीज़ भी खुद को स्ट्रॉन्ग बोलते फिरते। जबकि आपने देख लिया कि आखिरी वाला जो स्टंट था जिसमें कि डीनो, अर्जित और सदी की सबसे स्ट्रॉन्ग ऐश्वर्या जाती हैं, तो ऐश्वर्या तो ठीक से जंप भी नहीं कर पाती हैं। अब आप थोड़ा सा पीछे जाइए, पिछले वीक सेमीफिनाल वीक में सारे कंटेस्टेंट एक जैसे स्टंट कर रहे थे और मेकर्स भी जानते थे कि जब सारे कंटेस्टेंट एक जैसे स्टंट करेंगे उसमें ऐश्वर्या एकदम फुस्सी पटाखा साबित होंगी और वो कितनी भी कोशिश कर ले ऐश्वर्या वो फाइनलिस्ट नहीं बन पाएगी। तो कैसे रेड कारपेट पर बिठा करके ऐश्वर्या को टॉप 3 में ले आए। इनफैक्ट आपने कल भी देखा मेकर्स का ये हथकंडा, जब सबसे पहला स्टंट होता है। अच्छा, ये स्टंट के अलावा और भी चीज़ें हुई थी, वो अलग अलग तरह के अवार्ड दिए जा रहे थे, नौटंकी, गाना, डांस, उसको सिरे से इग्नोर कर दिया। उसके बारे में रत्ती भर बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है, बिकॉज वो चीज़ें मैंने देखी ही नहीं थी, फास्ट फॉरवर्ड करके सब निकाल दिया। डायरेक्ट हम आ जाते हैं स्टंट के ऊपर। तो स्टंट शुरू हो उसके पहले हम देखते हैं कि साइड में ये भी खड़ी थी यार जो एलिमिनेट हुई थी ना पिछले वीक, वो दीदी की चमची और वो पिशाचिनी। अब आप देखिए ये पिशाचिनी और दीदी की चमची, इनकी भी एमजी थी, मिनिमम गारंटी कि ये फिनाले वीक तक रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और आपने देखा कि भाई एलिमिनेट हो गए तो अब आपको हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। कोई हिंदुस्तान नहीं आता वापस, सब वहीं के वहीं रहते हैं, पूरा क्रू, सारी टीम साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं। वो कंटेस्टेंट जो इनिशियल वीक्स में ही बाहर हो जाते हैं, जिनकी कोई खास एमजी नहीं होती है। एनीवेज, तो टॉप 5 में जो थे शिव, वो गर्ल पावर की फीफड़ी बजाने वाली रश्मीत, अर्जित, ऐश्वर्या और डीनो, तो ये 5 लोग बचे हैं। अब आप देखिए मेकर्स का एक तगड़ा वाला गेम। पहला वाला जो स्टंट रहता है जिसमें शिव वर्सेस अर्जित रहते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही लोग जाते हैं, ठीक है। मेकर्स जानते थे कि भैया इन 2 में से किसी एक का पत्ता तो कटना तय है और काफ़ी डायनेमिक स्टंट था। सबसे पहले तो जितने भी कंटेस्टेंट हैं इंक्लूडिंग ऐश्वर्या, हालांकि वो फ्री फंड की रेवड़ी खाई है, लेकिन स्टंट करने का जो मौका मिलता है, ऐसे डायनेमिक स्टंट जो शायद आप सपने में करने का ही सोच पाए, रियलिटी में तो हर किसी को मौका मिलता है नहीं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आपने फिल्मों में देखी हैं, आप कार में जा रहे हैं, ब्लास्ट हो रहा है, ये जो स्टंट था जिसमें कि अर्जित और शिव जाते हैं, ये स्टंट आपको वैसा नहीं लग रहा वो फास्ट एंड फ्यूरियस में फास्ट 5 जब इनिशियली वो ब्राज़ील में जाते हैं, वो कारें रहती हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी वो ट्रेन फाड़ करके वो कार लेकर के निकलते हैं, भाई क्या सीन है। मतलब ऐसे स्टंट्स, ऐसे सीन्स जो आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखे हो, उस तरह के स्टंट करने का इन लोगों को मौका मिल रहा है। हार जीत तो साइड की बात है, दूसरी बात है, लेकिन आपको स्टंट करने का वो मौका मिल रहा है। ये ज़िंदगी में ना भूलने वाले ये जो मेमोरीज बना करके आए हैं, तो भाई
इसके लिए तो इन सबको मतलब दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका मिलता है नहीं। तो इन्हें अगर मौका मिला है तो भाई ये ज़िंदगी में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो ज़िंदगी भर ये लोग याद रखेंगे। शिव पहला स्टंट हार गया लेकिन उसने भी काफ़ी अच्छी कोशिश करी है। अब हम कोशिश ही बोल सकते हैं। अब शिव के जो फैंस हैं वो कितना भी बोले कि शिव रूलिंग इन के, शिव नेल्ड इट, ये वर्सेटाइल अवार्ड, ये अवार्ड, वो अवार्ड, अब क्या भाई साहब, ये तो दिल को बहलाने की नाकाम सी कोशिश है। और सबको पता है कि शिव जीतने के लिए वहाँ पर गया ही नहीं था, वो तो अमरावती का मजनू का टैग लेने के लिए गया था और उस टैग में वो सफल हो गया। और आपने देखा भी होगा आखिरी वाला जो स्टंट था, अरिजीत में दिख रहा था जीत का जुनून, भूख। शिव तो स्टार्ट से ही लड़खड़ाने लग गया था, एक बार वो गिरा भी और पहले ही वो उसकी गाड़ी पीछे रह गई थी। और अरिजीत जिस तरह से आगे गया और वो कार लेकर के जाता है अंदर कंटेनर में ब्लास्ट करता है, अरे अमेजिंग अमेजिंग यार। अब ये जो एक्सपीरियंस था ये तो भाई अरिजीत ही बता सकता है, क्योंकि इतना माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। आपकी कार टकरा रही है, ब्लास्ट हो रही है, गुलाटी खा के गिर पड़ती, माइंड ब्लोइंग स्टंट था। अब ये जो स्टंट था ना ये काफ़ी डायनेमिक था, काफ़ी माइंड ब्लोइंग स्टंट था, लेकिन ये वाला स्टंट करते हैं सिर्फ 2 लोग। इसके बाद वाला जो स्टंट होता है ना वो कंपेयर करें अगर हम पहले वाले स्टंट से, तो बाद वाला स्टंट बहुत इजी था, क्योंकि कुछ चाबियां लटक रही हैं, वो कुछ चेन्स हैं स्टील लोहे की, उनमें करंट है। और करंट वाले स्टंट तो ऐश्वर्या को काफ़ी सारे दिए गए हैं। और ये तो आपने सबने देखा ही है कि ऐश्वर्या जब करंट वाले स्टंट करती है तो उसे करंट के झटके इतने लगते ही नहीं हैं। और वो डिनो जिसके बारे में पिछले वीक बोला गया था कि यार डिनो करंट वाले स्टंट नहीं कर पाता है, लेकिन अच्छे से कर लिए। हाँ, रोहित शेट्टी ने जो गाइड किया था वो काबिल तारीफ था। अब ये जो स्टंट है ये पिछले वाले स्टंट, वो कार वाले स्टंट के कंपैरिजन में काफ़ी नूबड़ा टाइप का ही स्टंट था। आपको करंट के झटके खाने हैं, चाबी लेनी है और आगे जाना है। फिर कुछ आग के कुछ लगे हुए हैं, वो क्या बोलते हैं यार उसको, सेटअप टाइप का, उसमें आपकी गाड़ी जो है टकरा के आगे बढ़ना है, जिसमें गर्ल पावर की पीपड़ी बजाने वाली रश्मि द गर्ल पावर, द स्ट्रॉन्ग लेडी, द बॉस लेडी, ले छोड़ दो तो बॉस डी में जो बचता है, डी के बॉस, भाग डी के बॉस, ऐसा कुछ। मैं यहाँ रश्मि को कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये जो नैरेटिव चला था ना, स्ट्रॉन्ग वुमन, गर्ल पावर, रश्मि को उनके कंफर्ट जोन वाले स्टंट दिए गए पूरे सीजन में, उसमें वो अच्छा करती रही। लेकिन जैसे ही वो स्टंट, जैसे कि पिछले वीक हमने देखा पानी वाला स्टंट, वो अबॉर्ट कर गई। और भी ये करंट वाला स्टंट और इस तरह के जो स्टंट है उसमें रश्मि जो है वो फुस्सी पटाखा साबित हुई है। तो एक चीज़ और इस्टेब्लिश हो जाती है कि वो कंटेस्टेंट जिन्हें स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, बताया जाता है, उन्हें उनके कंफर्ट जोन से अलग वाले स्टंट दिए जाएं तो वो एकदम फेल हो जाते हैं। और रश्मि ने कल साबित कर दिया और ऐश्वर्या और डिनो वहाँ पर जीतते हैं और आ जाते हैं टॉप 3 में, और साथ में आ जाता है अरिजीत। आखिरी वाला जो स्टंट था काफ़ी डायनेमिक स्टंट था, और जो ग्रैंड फिनाले स्टंट होता है ये कितने बेहतरीन होते हैं, काफ़ी लंबा स्टंट होता है। आपको पहले चॉपर पे जाना है, फिर उससे एक डेटोनेटर का जो पार्ट रहता है वो निकालना है, फिर जंप करना है, फिर एक बोट आएगी आपको ड्रैग करके ले जाएगी, फिर आप और जाओगे, फिर कंटेनर से कंटेनर, फिर टार्जन वाली जंप लेना है। और वो ऐश्वर्या जो खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोल रही थी, वो तो ठीक से जंप भी नहीं ले पाई। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस तरह के स्टंट काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन जब आप आए हो टॉप 3 में, आप हारो या जीतो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टक्कर तो दो। लेकिन ऐश्वर्या तो शुरू होते से ही ख़त्म हो गई। वहीं अरिजीत जो कि रनर अप बना है, लेकिन उसने काफ़ी अच्छी टक्कर दी है। और अगर मेकर्स सारी चीज़ों को फेयर लेकर के चलते तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर ऐश्वर्या शायद टॉप 5 में भी नहीं आ पाती। किसी एक डिज़र्विंग इंसान की जगह खा करके चली गई हैं ऐश्वर्या। अब ऐश्वर्या के फैंस काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को, इस तरह की हरकतों को। बट क्या है ना कि ज़िंदगी बड़ी छोटी है, सर्कल ऑफ लाइफ जो है ना बड़ी जल्दी कंप्लीट होता है। और मुझे याद आ रहा है वो थोड़ा याद कर लूँ, हाँ, दिव्यांका त्रिपाठी कोई बेहतरीन डांसर नहीं है। वो नच बलिए जीती थी ना स्टार प्लस पर, आई थिंक उसी समय दिव्यांका का एक शो आता था, वो ईशिमा करके, कौन सा शो था, वो स्टार की फेस थी और स्टार का फेस होकर वो नच बलिए जीत गई थी। लेकिन वही दिव्यांका जो कि खतरों के खिलाड़ी में आती हैं और इतने बेहतरीन स्टंट करने के बावजूद वो नहीं जीत पाती हैं। तो एक सर्कल ऑफ लाइफ जो रहता ना वो कंप्लीट हुआ था। शायद नच बलिए के उस सीज़न में दिव्यांका की जगह शायद कोई और कपल रहा हो जिन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हो, लेकिन वो वहाँ नहीं जीती। और वही दिव्यांका अच्छे स्टंट करने के बावजूद बिजलानी से हार जाती हैं। तो एक चीज़ जहाँ पर थोड़ा अनफेयर जा करके आप कुछ ले लेते हैं, वो चीज़ समय, यूनिवर्स
किसी और तरीके से आपसे वापस तो ले ही लेता है। तो ये चीज़ आप देखें, जब तक आपके फेवरेट के साथ वो चीज़ें सही जा रही हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही चीज़ जब आपके फेवरेट के अगेंस्ट चली जाती है तो अरे मेकर्स तो बायस्ड हैं, स्क्रिप्ट होती है डीएसके भाई, आप तो जानते ही, डीएसके तो जानते ही है स्क्रिप्ट होती है। लेकिन ये स्क्रिप्ट आपको तब क्यों दिखती है जब आपके फेवरेट के अगेंस्ट वो स्क्रिप्ट जाती है। अब ऐश्वर्या के फैंस हैं वो अब तक तो ऐश्वर्या को सपोर्ट करते हैं। मुझे याद आ रहा है वो जो 2 ट्रक पर जंप करने वाला स्टंट था जिसमें कि अर्जित को हरा दिया था ऐश्वर्या ने ज़्यादा फ्लैग निकाल लिए थे, तब सब कह रहे थे स्ट्रॉन्ग वुमन, देखा लड़कों को हरा दिया। अब उसी ऐश्वर्या के फैंस थूक करके चाटेंगे, कहेंगे अरे सामने 2 लड़के थे, 2 लड़की होती तो जीत करके दिखा देती, वाह 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 वाह। और ऐसे ही फैंस अक्सर आते हैं कमेंट करने, वो आर्ग्यूमेंट भी करते हैं। जब मैंने कहा था कि भैया ऐश्वर्या नहीं जीती है, डिनो जीता है, तो काफ़ी लोग आए थे कहने की अरे तुम्हें क्या पता भाई ग्रैंड फिनाले स्टंट शूट नहीं हुआ है। अरे डीएसके वो ग्रैंड फिनाले स्टंट तो मुंबई में शूट होता है, अभी थोड़ी ना शूट हुआ है, तुम तो कुछ भी बोलते रहते हो, तुमको कहाँ कुछ पता है। आपने खुद ने देख लिया कि सारे स्टंट जो रहते हैं वो ऑलरेडी शूट हो चुके होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसके तहत ये कंटेस्टेंट बात नहीं कर सकते, रिवील नहीं कर सकते। अदरवाइज आप खुद सोचिए, तकरीबन 30-40 दिन पहले ही सबको पता था कि कौन जीता कौन नहीं, लेकिन किसी ने भी मीडिया सेशन या मीडिया इंटरव्यू में नाम तक नहीं लिया कि कौन जीता। और फिर ऐसे सेलेब्स को ब्लाइंडली जस्टिफाई करने वाले फैंस भी, अरे नहीं डीएसके भैया अभी ग्रैंड फिनाले थोड़ी ना शूट हुआ है, स्टंट अभी हुआ ही नहीं है, वो तुम गोरेगांव में होंगे। हाँ ऐसे ही, हाँ हमारी ऐश्वर्या से ऐसे ही बोले। लेकिन वही लोग जो अब तक मेकर्स जो फेवर दे रहे थे ना ऐश्वर्या को, उन सारे फेवर्स को इग्नोर करके अरे ऐश्वर्या दीदी को टफ स्टंट दिया है, अच्छा स्टंट होता तो हमारी ऐश्वर्या दीदी कर लेती। अच्छा स्टंट मतलब क्या, वो क्रॉल करके जाना सुअर के बाड़े में, वो केज में वो नींबू लेकर के आना, ये इन्हें आप अच्छा मानते हैं। अच्छी अगर ये परफॉर्मर होती ऐश्वर्या तो सारे कंटेस्टेंट ने जो स्टंट किए थे, वो गैस चैम्बर, उल्टा लटकना, अगर ऐश्वर्या सारे कंटेस्टेंट के साथ ये स्टंट करके टॉप 3 में आती तो भाई आप यकीन करें ना करें, मैं सबसे पहले खड़ा होता, ताली बजाता, ऐश्वर्या को जस्टिफाई करता, सपोर्ट करता। लेकिन आपको भी पता है कि ऐश्वर्या वो टॉप 3 में आने के लायक मटेरियल नहीं थी। एनीवे, डिनो था इस सीज़न का अल्टीमेट चैंपियन, तो वो कल अल्टीमेट चैंपियन बन भी गया है, उसने दोस्ती भी निभाई है और उसने खुद को साबित भी किया है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि वो करंट वाला स्टंट नहीं कर पाता, लेकिन कल उसने करंट वाला स्टंट भी करा, फिर चॉपर वाला स्टंट करा जिसमें आपको स्विम भी करना है, आपको चढ़ना भी है, आपके 4 आर्म्स, आपकी पूरी बॉडी की कोर स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें उसने कल दिखाई दमदार तरीके से और साबित कर दिया डिनो ने कि क्यों वो इस सीज़न का विनर बनने लायक मटीरियल था, जिसके बारे में रोहित शेट्टी ने स्टार्ट में ही बोल दिया था। और कहने के पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं कि वो कितना आगे जा सकता है। रास्ते में परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, बट आप गिरते हो, उठते हो, सेटबैक आता है, फिर आप कमबैक कैसे करते हो। किसी की लाइफ में ये सेटबैक बहुत लंबा चल जाता है, तो किसी की लाइफ में ये सेटबैक जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। बट ओवरऑल अगर मैं इस सीज़न में पीछे पलट करके देखूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ शिव ठाकरे से। जो टास्क मास्टर, रोडी, मतलब ऐसे ऐसे टैग मिले थे, अगर वो चलिए इसी नोट पर खत्म कर देता हूँ खतरों के खिलाड़ी की बातें। अब हम शुरू करेंगे बिग बॉस की बातें। अब तो रोज़ ही आपसे मुलाकात होगी और जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं, कौन कितने पानी में है, किसकी कितने दिन की एमजी होगी, कौन वहाँ नौटंकी करेगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बोलेगा, कौन सा वो कंटेस्टेंट होगा जिसे पता है कि वो 10-15 वीक तक बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन हर एलिमिनेशन, हर नॉमिनेशन में वो नौटंकी करेगा। अरे प्लीज़ जनता पर चले ना, वोटिंग ट्रेंड, ये ट्रेंड, वो ट्रेंड, सबके जो बबल हैं वो अपन फोड़ा करेंगे रोज़ आप लोगों के साथ मिलकर। तो मिलते हैं आपसे बिग बॉस 17 के रिव्यूज़ में। फिलहाल इस नोट पर ये वीडियो खत्म कर देता हूं। अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।